भले ही राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम की चुनाव की तारीख का ऐलान न हुआ हो और यह भी कहा जा सकता है कि न जाने चुनाव कब हो, लेकिन उम्मीदवार, राजनेता और पार्टी इस चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि प्रत्याशी या उम्मीदवार या राजनेता तो अभी इस बात के लिए मना ही करेंगे, लेकिन तस्वीरें इस कहानी को बखूबी बयां कर रही हैं। राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले द्वारका वार्ड ए में कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता ने कार्यालय का उद्घाटन किया। अब ये कांग्रेस का कार्यालय है या चुनावी कार्यालय है, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ, इतना तय था कि कार्यालय का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के दौरान मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक और अपने विकास कार्यों से खास पहचान रखने वाले मटियाला विधानसभा में सुमेश शौकीन भी पहुंचे। इस राजनेता को मटियाला विधानसभा की जनता अपने बीच में पाकर गदगद हो गई और उन्होंने सर आंखों पे बैठा लिया मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन को। जिंदाबाद के नारे लगाए, तालियां बजाई, फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और सुमेश शौकीन से बातचीत के दौरान उन्हें एहसास भी कराया कि आने वाले दिनों में मटियाला विधानसभा को उनकी ही जरूरत है। इतना ही नहीं, आम जनता ने यह भी विश्वास दिलाया कि सुमेश शौकीन यानी मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन जहां कहेंगे, जिसे कहेंगे, उसे वो व्यक्ति अपने राजनेता के तौर पे चयन करेगा और कोशिश कर चुनावी जीत भी दिलाएगा। ये तो आम जनता और राजनेता की बात हो गई, लेकिन इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद राजनेता और पत्रकार में क्या बातचीत हुई, यह भी सुनना जरूरी था। पत्रकार ने सवालों के बौछार लगा दिए और सीधा सा सवाल था कि क्या ये चुनावी कार्यालय है या केवल कांग्रेस का कार्यालय है। हमारे पूर्व मटियाला विधानसभा मटियाला वार्ड के प्रत्याशी भाई मनोज गुप्ता जी ने सेक्टर 3 जे क्लस्टर में आज जो कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया है और जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा हमारे सभी कार्यकर्ताओं के उत्साह से, उसमें जैक्सन जी भी हैं, इंद्रावती जी भी हैं, हमारे यूथ के अध्यक्ष भी हैं और सभी साथी हैं, उनके सहयोग से आज जो ये कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया है। हम जो आवाज़ दोनों सरकारों के अगेंस्ट, केंद्र सरकार और आम आदमी की दिल्ली सरकार के जो कोरोना काल में विफल रहे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, दोनों सरकारों ने पूर्णता से भ्रष्टाचार किया, जो पेट्रोल के दामों कीमतों को लेकर हम जो अपनी पूरी विधानसभा में मुहिम चला रहे थे, आज ये मनोज गुप्ता जी ने जो अपना वार्ड का ऑफिस खोलकर अब इन्होंने ठाना है और हमारे कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि हम घर घर जाकर इस बात का प्रचार करेंगे कि आज आम आदमी के पास, गरीब आदमी के पास ना रोज़गार है, ना कोई उसका व्यवसाय है। कोरोना की महामारी ने उसको बद से बदतर हालत में पहुंचा दिया है, सरकार की कोई मदद नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और सबसे पहले आने वाले जो निगम के चुनाव में, इनमें जो सरकारें बैठी हैं, जो इनसे लोगों से गलती हुई उनको चुनने में, और आज 5 साल में उनका कार्यकाल देखने के बाद हम ये चाहते हैं कि लोग जागें और हमारे कार्यकर्ता उनको जगाएं और बदलाव लेके आएं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा वही बात करती थी कि कांग्रेस का हाथ और गरीब आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाला आदमी है उसके साथ, कांग्रेस का हाथ जो आज जे क्लस्टर में जो हमने घर दिए थे इन लोगों के साथ, कांग्रेस का हाथ लोगों को, युवा साथियों को रोजगार देने का साथ। तो हम ये घर घर पहुंचाएंगे, हमारे कार्यकर्ता ये घर घर पहुंचाएंगे और मनोज गुप्ता जी ने बहुत अच्छी पहल की है। वहीं कांग्रेस के नेता, समाजसेवी और सुमेश शौकीन के करीबी कहे जाने वाले मनोज गुप्ता ने भी सुमेश शौकीन को इस खास मौके पर धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया कि एक अच्छे पहल की शुरुआत की गई है और साथ ही साथ ये विश्वास भी जताया कि आने वाला दिन सिर्फ कांग्रेस का है। जिस तरह से कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया,
उनके हाल चाल को जानने की कोशिश नहीं की, न ही उनका किसी प्रकार से सहयोग किया। यानी सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। और यही आधार बताते हुए मनोज गुप्ता ने साफ साफ कहा, आने वाला दिन कांग्रेस का ही होगा। फेज 2 में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हमारे बड़े भाई श्री सुमेश शौकीन जी के द्वारा किया गया है और इस ऑफिस खोलने का मकसद सिर्फ ये है जो हमारे सुमेश भाई ने हमें सिखाया है। जब भाई साहब एमएलए थे या आज हैं या नहीं है, हमारे लिए सबके लिए आज भी एमएलए हैं, सभी के लिए दिन रात हमेशा खड़े रहते हैं और इन्हीं की सूझबूझ है और इनके दिशा निर्देश पर ही ये आज यहाँ पर कार्यालय खोला गया है। और इस कार्यालय खोलने का सिर्फ ये है कि यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ सरकारों में बैठे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का एमएलए हो यहाँ पर, चाहे वो काउंसलर बीजेपी की हो, चाहे यहाँ पर सांसद जी हो भाजपा पार्टी के, आज ये सेक्टर 3 फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 के सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप इन सब लोगों से पूछ सकते हैं, कोविड टाइम में जब लोगों को ज़रूरत थी कि कोई आए उनकी मदद करे, मैं कहता हूँ मदद की बात दूसरी है, अगर कोई आदमी आके यहाँ खड़ा भी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हमने उस कोविड टाइम में भी यहाँ पर आके ये सब लोग साक्षी हैं, जो इन लोगों ने कहा या जो हमारा सामर्थ्य हुआ सुमेश भाई साहब के दिशा निर्देश के अनुसार, वो मैंने और मेरे साथियों ने सभी ने मिलकर किया हो। चाहे वो यहाँ सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो मास्क वितरण की बात हो, कोविड होममेड फूड प्रोवाइड कराने की बात हो, चाहे यहाँ पर कल भी भाई साहब ने बोला, यहाँ पर हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि कोविड के अंदर जो लोग इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जिनका स्वर्गवास हो गया, उन लोगों को याद करते हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने जितने भी यहाँ पार्क हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत ही गंदे हैं। अभी लास्ट वीक मैंने एक पार्क साफ करवाया, सभी लोग साक्षी हैं, 17-18 ट्रक मलबा वहाँ से निकलवा के, आप लोग भी आए थे, आप लोग भी साक्षी हैं, साफ करा के वहाँ प्लांटेशन की है। प्लांटेशन का मतलब ये है कि एक तो हमें उससे जो इस समय प्रदूषण है वो साफ़ होता है, ऑक्सीजन मिलती है, और जो एरिया है आप जाके देखते हैं वहाँ पर कितनी गंदगी थी। जब लोग वहाँ पर मकान के दरवाजे और खिड़की खोलते हैं तो पहले वहाँ पर कूड़ा दिखता था, आज वहाँ सफाई दिखती है, पेड़ पौधे दिखते हैं। तो हम लोग इस बात के लिए भी जागरूक कर रहे हैं और इस ऑफिस खोलने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों ने इस जनता की सब लोगों के साथ मिलकर सेवा कर रही है, चाहे सुमेश भाई हों। इस खास मौके पर मौजूद जयकिशन वत्स ने भी कहा कि कांग्रेस का कार्यकाल बेहतरीन रहा है और लोगों को अब उनके विकास कार्य और कार्यकाल याद आ रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास लगातार बढ़ती जा रही है। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, ये ऑफिस खोला है मनोज गुप्ता ने और हमारे पूर्व विधायक सुमेश शौकीन जी कि उनके प्रयासों से आगे और भी अच्छा हो और गरीब जनता के लिए ये सोचते हैं। पहले भी इन्होंने बहुत प्रयास, अच्छे काम किए और करते रहेंगे। इतने क्लस्टर के अंदर जितने भी काम जो कांग्रेस ने किया, 15 साल हो गया आज बीजेपी की सत्ता में बैठी है कॉरपोरेशन के अंदर, वो हालात कर दिए, नाली साफ नहीं होती, मच्छरों का भरमार है बुरी तरह, कोई काम नहीं होता। मैं तो प्रयास चाहता हूँ कि हर वार्ड में एक ऑफिस खोले और मैं सुमेश शौकीन जी को धन्यवाद करता हूँ। निश्चित तौर से लिखने और बोलने में यही लिखा जाएगा कि कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। विधायक, राजनेता या समाजसेवी कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार भी करेगा कि यह चुनावी कार्यालय नहीं, सिर्फ कांग्रेस का कार्यालय है। लेकिन इस बात को समझना तो जरूर होगा, जिस तरह से मटियाला विधानसभा के विधायक सुमेश शौकीन और द्वारका वार्ड ए से मनोज गुप्ता ने ग्राउंड पे उतर कर काम करना शुरू किया है, वो लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।